स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लॉक्स, जिसको हम घड़ी बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसमें ये चैप्टर 28 है जो ओल्ड वर्जन है, उसमें से हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसके जो सोल्व्ड एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू एग्जाम्पल फर्स्ट से। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड, find the angle between the hour hand and minute hand. Find the angle between hour hand and minute hand of a clock when the time is 3:25। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो मिनट हैंड है मतलब जो मिनटों वाली सुई, और जो आवर हैंड है घंटों वाली सुई, दोनों के बीच में हमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। और वो जो एंगल है वो एंगल हमारा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लॉक जो है वो ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे 9। और इसमें क्या है, इसमें हमें जो टाइम है वो दिया है 3:25। तो इसमें हम वो जो टाइम है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3:25 पे क्या होगा, हमारी जो मिनट हैंड है वो होगी 5 पर, और जो हमारी आवर हैंड है वो होगी हमारी 3 और 4 के बीच में, बट वो एग्जैक्ट बीच में नहीं होगी। तो इसमें हमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमसे पूछा है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। दूसरा एक ये भी एंगल हमारे पास बना है, लेकिन ये जो एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल है जिसकी वैल्यू 180 एंड 360 के बीच में होगी। तो अगर आपको मेंशन किया है कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ तो आपने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आपने ये जो छोटा एंगल है यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में जो आंसर आपको दिया है उस हिसाब से आपको आंसर जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपको एक एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा एंगल जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो टाइम हमें जो है वो गिवन है, तो टाइम है 3:25। और जो एंगल है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये कि आप इसको ड्रॉ करो, और ड्रॉ करके यहाँ से आप जो है मेजर करो कि कितना एंगल होगा। दूसरा, अगर हम इसको किसी फॉर्मूले की हेल्प से या किसी ट्रिक की हेल्प से या किसी शॉर्टकट की हेल्प से करें तो दूसरा मेथड वो है। तो इसमें हम जो है, क्योंकि सभी जो टाइम है वो एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ करके जो है नहीं देख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता। अब यही मैं बोल दूं कि 3:26 पे देखो तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि मिनट हैंड कहाँ पे होगी और जो आवर हैंड कहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है यहाँ पे एंगल, और उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, जो शॉर्टकट है उसको हम यूज करेंगे। तो ट्रिक है हमारे पास 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारा जो एंगल हमसे पूछे उसको हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन उसको आपने हमेशा क्या करना है, उसको आपने हमेशा पॉजिटिव ही मानना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब है कि आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जो एंगल है वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल जो है वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, कि हम उसकी डायरेक्शन को कैसे देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं। तो उस हिसाब से उसका जो है सिंबल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बट इसमें हमें जो सिंबल है या जो डायरेक्शन है
उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, जो उसका मैग्नीट्यूड है उससे मतलब है। तो मैग्नीट्यूड ही हमें यहाँ पे बताना है, उसकी डायरेक्शन या उसका जो सिंबल है प्लस माइनस का वो नहीं बताना है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। यहाँ पे h का मतलब है आर और m का मतलब है मिनट। ठीक है, अब जो h है, जैसे ये टाइम हमें गिवन है तो इसमें ये वैल्यू h की है, r 3 घंटे है, और ये जो वैल्यू है m की है, ये मिनट है 25। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे फिल करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है या जो शॉर्टकट है, एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू एच, तो h की वैल्यू क्या है 3, माइनस 11 इंटू m की वैल्यू है 25 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 को 6 के साथ कर दो 80, 180 माइनस इसको कर दो तो 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25 और 2 27 अपॉन 2 माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था ये हमारा जो आंसर है नेगेटिव आएगा, बट आपको सिर्फ आंसर लिखना है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5, उसके बाद 17 में से 8 को माइनस करेंगे 9, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 47 एंड 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये एक एंगल जो है वो हमने निकाल लिया, और ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल है 47.5। दूसरा एंगल अगर आपको निकालना है तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आपने रिफ्लेक्स एंगल जो है वो निकालना है, तो टोटल जो हमारा सर्कल है उसकी डिग्री होती है 360, उसमें से माइनस कर दो 47.5। तो इसको माइनस करके आप जो है आपका दूसरा एंगल जो है वो भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा है तो यहाँ पे हमसे सिर्फ एक ही एंगल पूछा था, तो वो हमने निकाल लिया 47.5। तो ये था इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा और कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड को। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड को डिस्कस। तो एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 एंड 3 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock, 3 o'clock, will the hands of a clock, will the hands of a clock be together? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 2 और 3 के बीच में जो हमारी मिनट हैंड है और दूसरी जो हमारी आर हैंड है, वो दोनों इकट्ठी एग्जैक्ट कितने बजे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो टुगेदर का मतलब क्या है, तो ये हमारे पास आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो ये हमें बताना है कि 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट कितने बजे होगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसमें हमें जो टाइम है वो फाइंड आउट करना है कि वो टाइम क्या होगा, और इस केस में हमें जो एंगल है वो गिवन है। तो अगर दोनों सुइयां इकट्ठी होंगी तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि एग्जैक्ट कितने बजे होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे एक फॉर्मूले की हेल्प से, या जिसको हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं या ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला, शॉर्टकट या ट्रिक क्या है, अगर आपको फाइंड आउट करना है टाइम दो हैंड्स के बीच में, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, हम जो फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम जो हमारा टाइम है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक टाइम जो है आपका प्लस करके आएगा, एक टाइम माइनस करके आएगा, अगर आपके दो टाइम पॉसिबल हैं तो। ठीक है, अब 2/11, पहले इस टर्म को समझते हैं हम, A1 क्या है A2 क्या है। तो एंगल ये 0 डिग्री हमें यहाँ पे दिया था, तो ये हमारी A2 की वैल्यू है। A1 की जो वैल्यू है वो हम खुद से निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, आपको हमेशा जो है
टाइम लिमिट दी जाएगी, जैसे यहाँ पे दी है कि 2 और 3 के बीच में। तो 2 जो है आपका इनिशियल टाइम है, 3 जो है आपका फाइनल टाइम है। तो आपको करना क्या है कि इनिशियल टाइम को हमेशा आपने मल्टीप्लाई कर देना है 30 डिग्री के साथ। ठीक है, तो इनिशियल टाइम है हमारे पास 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री के साथ, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब A1 की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। हमेशा ही आपको यही करना है, इनिशियल टाइम को 30 के साथ मल्टीप्लाई। 30 के साथ मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, हमारा जो क्लॉक है वो सर्कुलर शेप में होता है और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 12 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं और जो सर्कल है उसकी टोटल डिग्री होती है हमारे पास 360 और हमने इसको 12 डिवीजन में डिवाइड किया है। इसका मतलब जो ईच डिग्री है वो आपकी होती है 30 डिग्री की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 देखूं तो ये जो डिवीजन है आपकी ये कितने की है, ये है आपकी 30 डिग्री की। ठीक है, तो इसलिए हम जो टाइम है हमारा उसको इनिशियल टाइम को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, ताकि आपको ये पता लगे कि आपका जो टाइम है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूले में हम वैल्यू जो है उसको फिल करेंगे। टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, प्लस और माइनस दोनों 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस, क्योंकि हमारी जो A2 की वैल्यू है वो क्या है 0। तो 2/11 इंटू 60, 60 को 2 के साथ कर दो 120, 120/11। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 11 1 जा 11, 10 यहाँ पे स्मॉल रह गया 0 और क्या बचा हमारे पास 10/11 मिनट आफ्टर। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ गया। तो इतने टाइम के बाद 2 बजे से इतने टाइम के बाद जो है आपका एंगल जो हमसे पूछा है 0 डिग्री का, या फिर बोल लो कि बोथ जो हैंड्स हैं वो टुगेदर होंगे। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है 2 और 10 और साथ में फ्रैक्शन है 10/11 मिनट। ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जो है एग्जैक्ट बोथ हैंड्स क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, बोथ हैंड आपके टुगेदर होंगे। तो यही टाइम हमें यहाँ पे बताना था कि 2 और 3 के बीच में वो टाइम क्या है। तो यहाँ पे देखो चाहे आप प्लस करते चाहे माइनस तो आपका आंसर सेम आता है बिल्कुल, क्योंकि ये जो फिनोमेना है, ये जो चीज हमसे पूछी है, ये 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 टाइम होगी, इसलिए जो आंसर है हमारा एक ही आएगा। बट कई बार क्या होता है कि ये जो फिनोमेना है वो 2 बार होता है, 2 बार अक्कर होता है, तो उसको हम एक बार प्लस करके निकालते हैं और दूसरी बार उसको हम माइनस करके निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड हमारी आज की वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड है, एट what time between 4 and 5 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock, सॉरी 3 and 4 नहीं है, यहाँ पे 4 and 5 है। 4 and 5 यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, 4 and 5 के बीच में पूछा है। 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be at right angle? 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be at right angle to each other? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो क्लॉक की दोनों सुइयां हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल 4 and 5 के बीच में एग्जैक्ट कितने बजे बनाएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, ये उसी के फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे हमसे पूछा है राइट एंगल, जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था उसमें पूछा था 0 डिग्री का एंगल। तो टाइम जो है वो क्या है 4 and 5 के बीच में है, तो टाइम लिमिट जो है वो हमें दी है 4 and 5 के बीच में। ठीक है, तो टाइम हम पहले लिख लेते हैं। टाइम लिमिट है हमारे पास 4 and
5 o'clock। तो यहाँ से हम जो हमारी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था जो फॉर्मूला है टाइम निकालने का, तो फॉर्मूला क्या है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हमें गिवन है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। A1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 के साथ, तो 4 इंटू 30 120, इसका मतलब वो वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसको फिल करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है 120, यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों करेंगे हम 90। तो अब की बार देखो हमारे दो आंसर आएंगे, ठीक है, तो दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2/11 अगर हम इसको प्लस करें तो प्लस करके 120 प्लस 90, 120 प्लस 90, तो ये बन जाएगा 210। ठीक है, उसके बाद अब इसको सोल्व कर दो, कटिंग नहीं होगी, तो ये 420/11, तो 11 3 33, उसके बाद हमारे पास बचे 9 90, तो 11 8 88, 2 कैरी अपॉन 11 मिनट। एक तो टाइम है हमारा 38 एंड 2/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। एक टाइम आ गया 4 एंड 38, साथ में फ्रैक्शन है 2/11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अब हम निकालेंगे यहाँ पे माइनस करके, तो 2/11 120 माइनस 90, तो 120 माइनस 90 कर दो, ये बन जाएगा 30, 32 जा 60 अपॉन 11, 11 5 जा 55, 5 कैरी है अपॉन 11 मिनट। तो दूसरा टाइम है हमारे पास 4 एंड साथ में 5 मिनट है, और साथ में फ्रैक्शन है 5/11। ठीक है, तो 4 एंड 5 मिनट और साथ में 5/11 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस टाइम पे हमारे जो दोनों सुइयां हैं, मिनट हैंड एंड आर हैंड, वो राइट एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनाएंगी। तो इसमें हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक बनेगा 4 आर एंड 5 मिनट एंड साथ में फ्रैक्शन है 5/11, दूसरा है 4 आर 38 मिनट एंड साथ में फ्रैक्शन है 2/11। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 3 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।